गुड इवनिंग अनुपम। गुड इवनिंग विपाक्षी। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है ना। और उस नए चैप्टर का नाम क्या होगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बेटा। क्या होगा नाम? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बेटा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डाल देते हैं बेटा। चैप्टर का नाम जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बेटा। देखो ये चैप्टर आपका क्लियर तब होगा जब बेटा आपको लिमिट बहुत अच्छे से आ रही होगी, ठीक ना। लिमिट यहां पर आपका आना जरूरी है बेटा, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है बेटा। तो बेसिक आइडिया ऑफ द कंटिन्यूटी की बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहां पर समझते हैं कि बेसिक आइडियाज ऑफ कंटिन्यूटी बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि हमारा कोई भी ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, ना ग्राफ में गैप आना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है हमारे पास बेटा? कंटिन्यूअस ग्राफ है बेटा, ठीक है ना। तो ग्राफ जब हम बनाएं तो वो ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए और ना ही जो है गैप होना चाहिए बेटा कुछ इसमें। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास? कंटिन्यूअस होगा बेटा। तो कुछ चीजें यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बेटा। इफ देयर इज नो गैप, ठीक है बेटा, इफ देयर इज नो गैप, if there is no gap or break, no gap or break in the graph beta, in the graph, ठीक है, of the function is called continuous function beta, is said to be continuous, is said to be continuous function, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक साइन एक्स आया बेटा, ठीक है ना। y इक्वल टू साइन एक्स बेटा, या एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास? साइन एक्स की बात किया। तो साइन एक्स का ग्राफ बेटा हम लोग क्या करते हैं? यही बनता है कि नहीं बनता है? बोलो, क्या इस ग्राफ में कहीं भी तुम्हें गैप या कहीं कुछ आपको ब्रेक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो साइन एक्स है बेटा वो क्या है? हर एक जगह पे कैसा है हमारा? ये कंटिन्यूअस है बेटा, ठीक ना। जैसे तुम्हारे पास सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? मॉड ऑफ एक्स बेटा। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? यूं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई ब्रेक या फिर गैप नहीं है बेटा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बेटा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तो बनता है बेटा, बोलो, इस तरीके से बनता है हमारे पास, है ना। यहां कहीं पर भी कोई गैप या ब्रेक नहीं आ रहा है बेटा। जैसे अगर हम लोग और भी देखना चाहें तो और देख सकते हो बेटा। जैसे हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स, इसके ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास? ये ग्राफ बनेगा आपका, बनेगा ये टू। कहीं पर भी कोई भी हमारा इस पे ना गैप है और ना ही कोई ब्रेक है बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे हमारे पास? क्या होंगे बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, ठीक ना। ये अपने डोमेन में क्या है?
तो पूरी तरीके से कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी ब्रेक या गैप नहीं आ रहा है। यही मतलब है हमारा कंटिन्यूटी, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का मतलब, ठीक है। तो यहां पर और कुछ चीजें लिख सकते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा, इन सब चीजों से हमें क्या पता चला बेटा, बोलो। इन सभी चीजों से हमें यह पता चला कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि नो ब्रेक, कंटिन्यूटी इक्वल टू, कंटिन्यूटी का मतलब है बेटा क्या, कि नो ब्रेक, ठीक है ना, एंड नो गैप, नो ब्रेक एंड नो गैप, ना तो कोई गैप आना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए कोई बेटा उसमें, ना ही कोई ब्रेक होना चाहिए। तो इन फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। बात सुनना आ गई। कहने का मतलब है कि जब हम ग्राफ बनाएं तो हमारा पेन नहीं उठना चाहिए बेटा और हमारा पूरा ग्राफ ड्रा हो जाना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट टाइटल की तरफ चलते हैं बेटा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना बेटा। अब इसी में आपको एक दूसरा मिलेगा बेटा, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस बेटा। तो एक्चुअल में डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि उस फंक्शन में क्या आना चाहिए बेटा, गैप आना चाहिए, या फिर गैप आ रहा हो या फिर ब्रेक आ रहा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, ये फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है बेटा, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है बेटा, ठीक है ना, सीधी सी बात है बेटा कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि ब्रेक हो या फिर गैप आए बेटा, या फिर अपने डोमेन में किसी एक पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइन ना हो बेटा, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट में या पॉइंट्स में क्या हो हमारा फंक्शन डिफाइन ना हो, तो वहां पर भी फंक्शन क्या होता है हमारे पास बेटा, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो अब बात आती है हमारे पास का, ये डिसकंटिन्यूअस है बेटा, डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी के कितने टाइप होते हैं उन पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। देखो ये पहले शुरुआत में थोड़ा सा क्या है हमारा ये लिखा पढ़ी का सब काम है, उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स पे हमें बात करना है कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए फिर बात करते हैं हम लोग, तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा, है ना। जब ये डिसकंटिन्यूअस की बात यहां पर कर दिया, हमने कहा कि ब्रेक या फिर गैप होना चाहिए बेटा, है ना। तो इस तरीके से गैप आएगा हमारे पास, जैसे ये चल रहा है, ये गैप हो गया हमारे पास, है ना। तो यहां पर क्या है, x इक्वल टू ए पर ये गैप आ गया बेटा हमारे पास। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाए किसका बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाए, किसका बनाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाए, तो ये क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है बेटा। देखो 1 से सीधा 1 पे क्या है, इतना सा गैप आ गया हमारे पास, यहां पर भी गैप है और यहां पर भी गैप है, ये माइनस का 1 है, आगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये गैप आने चाहिए, इन जो गैप की वजह से या ब्रेक की वजह से क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है बेटा, ठीक है ना। तो इसी को कैसे क्या बोलेंगे कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है बेटा, ठीक है ना। तो चलते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं बेटा, अब इन पर सारी चर्चाएं होंगी बेटा अभी, ठीक है ना। चलते हैं, मतलब बेसिक हमें पता चल जाए कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, ब्रेक एंड गैप, ब्रेक हो या फिर गैप हो बेटा, ठीक है। और तो क्या बोलेंगे हम लोग उस फंक्शन को, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो टाइप्स है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करते हैं बेटा हम लोग, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा, तो हमें यहां पर दो तरीके से पढ़नी है,
एक होती है बेटा हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बेटा, डिसकंटिन्यूटी, और दूसरी होती है कि इररिमूवेबल बेटा। ठीक है ना। तो जो रिमूवेबल है वो भी दो तरीके से मिलेगी आपकी, आइसोलेटेड, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी एंड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बेटा। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास जब हम बात करेंगे रिमूवेबल की बेटा, तो रिमूवेबल भी हम दो तरीके से बात करेंगे। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि हम उस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं बेटा। ये भी दो तरीके से मिलेगी हमारे पास। और क्या क्या मिलेगी बेटा हमारे पास, पहली होगी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बेटा। इसके टाइप में आएगा हमारे पास पहला आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बेटा, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बेटा। ठीक है ना। जैसे हमारे पास ग्राफ ये है बेटा, ठीक है, कि इस तरीके से बेटा ये ग्राफ आ रहा है, ये इस पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं बेटा, तभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है बेटा। क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है बेटा। ठीक है, देखो एक ये लेफ्ट हैंड में पूरी तरीके से कैसा है फंक्शन हमारा बेटा, कंटिन्यूअस है, और एक ये राइट हैंड में भी क्या है, कंटिन्यूअस है बेटा ये। लेकिन इस पॉइंट पे ए पर जो फंक्शनल वैल्यू बेटा वो आपकी मैच नहीं करेगी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बेटा। ठीक है ना। ठीक, जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं बेटा एक हम लोग, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1, कब, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू कितना है 2 बेटा, और 7 है एक्स इक्वल टू 2 पर बेटा। एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, हमें 7 मिल रही है, और एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 पर हमें ये बात करनी है बेटा। यहां पर हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पर राइट हैंड लिमिट बेटा, और फंक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 7। तो ये जो फंक्शनल वैल्यू है वो हमारी सेम नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं बेटा, तभी बोला गया है कि ये क्या है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, और उसमें भी कौन सा है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बेटा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि जो LHS होगा बेटा, LHS होता है वो RHS के क्या होता है, सॉरी RHL के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होता है बेटा। LHS RHS के इक्वल होगा बेटा, LHL RHL के क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन फंक्शनल वैल्यू इनमें से किसी के इक्वल नहीं होगी। और वही फंक्शनल वैल्यू हम लोग यहां पर इसको हटा दे सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू, और उसको क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूअस हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बेटा, हटाया है बेटा ये, चलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा, इस तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं बेटा कि इफ वी डिफाइंड, नोट कर लो बेटा, इफ वी डिफाइंड, ठीक है बेटा, y इक्वल टू, ये हमारे पास यहां पर fx और x डज नॉट इक्वल टू a है बेटा, और x इक्वल टू a पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी बेटा वो इक्वल होगी फंक्शनल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होती है हमारे फंक्शनल वैल्यू की, हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर बताते हैं। देखो तुमसे पूछेगा सवाल में, ठीक है ना, कि रिमूवेबल में मिसिंग पॉइंट है कि आइसोलेटेड है बेटा, ठीक है ना, या फिर
इररिमूवेबल में इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है बेटा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें बेटा, क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बेटा, और ये है x डज नॉट इक्वल टू 2, और यहां पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है ना, और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 बेटा, कब, जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये क्या है हमारे पास, हम अगर ये मिसिंग पॉइंट है बेटा, अगर ये मिस है हमारे पास, तो हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इतना दिया गया होगा, भाई ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, मिस होगा बेटा, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो बेटा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है हमारी, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होती है, तो हम इसको कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं बेटा, तो वही यहाँ पर निकाला गया है बेटा आपका, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और x डज नॉट इक्वल टू बेटा, और ये 5 होगा कब, जब x इक्वल टू 2 आएगा। ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, कंटिन्यूअस हो गया बेटा, क्लियर। कहने का मतलब है कि ये चीज क्या होगी बेटा, हमारी मिसिंग होगी, ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, और ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, बोलो विपाची, वो होती है हमारे इसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू बेटा। जब यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये क्या है हमारे पास, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है बेटा। सवाल में ऑप्शन में देगा बेटा, आपसे पूछेगा आपसे कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आगे आते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी दो तरह से होगी बेटा हमारे पास, एक फाइनाइट जंप होगा और एक इनफाइनाइट जंप होगा बेटा, ठीक है ना। तो इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बेटा, इसमें पहला होगा फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी बेटा, ठीक ना। तो फाइनाइट जंप का मतलब क्या है बेटा, जैसे मैं आपको क्या बनाऊं यहां पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू, मैं क्या कह सकता हूं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है, ये 1 है बेटा, ये 2 है, ये आ गया, यहां पर 3 है बेटा, ये 3 हो गया, ठीक है ना, 0 माइनस का 1 माइनस का 2। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी बनी, यहां पर तो जंप कर गई जंप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि इस तरीके ग्राफ होना चाहिए, जैसे ये ग्राफ गया हमारे पास x इक्वल टू ए पर, ये जंप कर गया यहां से ऐसे करके बेटा, ठीक ना। तो ये जो पॉइंट है ये यहां पे आ रहा है x इक्वल टू ए पे, तो क्या कहेंगे, x इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा है हमारा, जंप डिसकंटिन्यूटी है, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। कैसी है, इररिमूवेबल है, और उसका एग्जांपल क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, वो इंटीजर्स पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो बेटा। ठीक है ना। अब बात आती है हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बेटा। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है उसका एलएचएस कहां पर जाए हमारे पास बेटा, माइनस इन्फिनिटी की ओर, और आरएचएस कहां पे जाए, इन्फिनिटी की ओर बेटा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होगी बेटा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बेटा, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है बेटा, लेट करते हैं, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स बेटा, और इसकी एट एक्स इक्वल टू ए बेटा,
एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें क्या मिल जाए बेटा, माइनस का इन्फिनिटी, या फिर राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल जाए बेटा, प्लस का इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बेटा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा है बेटा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा 1 बाई एक्स, और कह रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करना है बेटा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ये बनता है और ये ग्राफ बनता है। इसका मतलब है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस का इन्फिनिटी मिलेगा, और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस का इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, या जो इररिमूवेबल का पार्ट है वो क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है बेटा, और इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ, बोलो ठीक है ना। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कहां जा रही है, इनफाइनाइट क्यों जा रही है बेटा, राइट हैंड लिमिट हमारी प्लस का इन्फिनिटी जा रही है। इसका मतलब है कि 1 अपान एफ एक्स, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 0 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और कैसी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है बेटा। क्लियर। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा इसमें, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दो टाइप मिले हमें, एक मिला क्या फाइनाइट और दूसरा क्या मिला इनफाइनाइट बेटा। ठीक है, इसी में एक और चीज पढ़ सकते हैं बेटा हम लोग कि लिख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड, ठीक है ना, इनफाइनाइट, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस बेटा, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, क्या होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक, चलिए एक इसी में टाइप और आता है बेटा, वो होता है ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बेटा, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। थर्ड पॉइंट में आएगा, इसमें थर्ड में आएगा ए ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बेटा। ठीक है ना, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का मतलब एक हम एग्जांपल लेते हैं बेटा कि हमारे पास अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो बेटा, साइन ऑफ 1 अपान एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर बेटा, एक्स इक्वल टू 0 पर, और 0 पर क्या दे रहा हो बेटा, 0 दे रहा हो। इसका मतलब है कि इसके अगर हम ग्राफ की बात करते हैं ना बेटा, ये ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, ये जो है -1 से 1 के बीच में हमारे इस तरीके से ऑक्सिलेट करेगा बेटा। करेगा नहीं करेगा, बोलो भाई। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी आएगा बेटा, सॉरी 1 अपान 0 आएगा, फिर इन्फिनिटी बनेगा। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, तो ये इतने में ही क्या करेगा, इस तरह से ऑक्सिलेट करता चला जाएगा बेटा आगे की ओर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये आपका इस तरीके से ऑक्सिलेट करता हुआ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 अपान एक्स, और x इक्वल टू 0, 0 पर हमें क्या देगा, 0 दे रहा है बेटा। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो बेटा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग बेटा, है ना। अब आएगा हमारे पास मेन डेफिनेशन में आते हैं बेटा हम लोग, हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। देखो बहुत सारे सवाल तो हमारे ग्राफ से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, किससे होंगे, ग्राफ से सॉल्व हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन में हमें थ्योरी लगानी पड़ेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी पढ़ना क्या क्या है। हमें कंटिन्यूटी पढ़ना है बेटा कि एट अ पॉइंट में और क्लोज इंटरवल में पढ़ना है बेटा कंटिन्यूटी हमें।
ठीक है ना, कंटिन्यूटी एट क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी एट ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो पहला हम लोग टाइटल डालेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट बेटा, ठीक है। जो समझना है हमें वो है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट बेटा, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमें कैसे चेक करना है फंक्शन की, उस पर हमें यहां पर बात करनी है बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अ फंक्शन, ठीक है ना, अ फंक्शन is said to be continuous, if, ठीक है ना, if continuous at x equal to a, ठीक है ना, एंड y इक्वल टू हमारे पास fx, ये फंक्शन होगा। इफ, समझना, तो यहां पे अगर हमें पास क्या मिल जाए, f ऑफ 0 माइनस बेटा इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ 0। अगर मैं यहां पर 0 पे चेक कर रहा हूं तब बेटा, अगर a पे कर रहा हूं तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, a आएगा बेटा, क्या आएगा, a आएगा। मतलब ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि f ऑफ a माइनस लगाएंगे, और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो f ऑफ a प्लस का भी मतलब क्या है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट बेटा। और इनको कैसे लिखते हैं हम लोग बेटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बेटा। ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस बेटा, और f ऑफ x, ये क्या हमारे पास, राइट हैंड लिमिट है बेटा। और ये चीज f ऑफ a क्या है हमारे पास, फंक्शनल वैल्यू है। कहने का मतलब है कि हमें उस फंक्शन पे, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और उस पर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है। फिर देखना है क्या ये तीनों इक्वल हैं। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ये जो है फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। इक्वल होने के साथ साथ ऐसा ये फाइनाइट आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, फाइनाइट नंबर। फंक्शनल वैल्यू जो आएगी वो फाइनाइट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी वो फाइनाइट आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी वो फाइनाइट आएगी हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट में आ जाए हमारे तीनों इक्वल बेटा, ठीक है। तो इसी को हम लोग, इसी को अगर हम थोड़ा सा और लिखना चाहें बेटा, इसको हम लोग और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, कि लिमिट, इसको लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस का h बेटा, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस का h बेटा। और यहां पर तो f ऑफ a रहेगा ही रहेगा, याद रखना, वेयर h is a smallest पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी, जितना छोटा से छोटा आप h यहां पर एज्यूम कर सकते हैं वो है बेटा हमारे पास h। क्या है, वो है हमारे पास h। कहने का मतलब है जैसे यहां पर मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूं बेटा, तो मेरे पास जैसे ये ग्राफ है, x इक्वल टू a पे निकालना है, तो इसके यहां पर, ठीक है ना, ये जो पॉइंट होगा वो x इक्वल टू a प्लस h होगा बेटा, और यहां पर x इक्वल टू a माइनस h होगा। तो यहां पर लिखेंगे, हम निकालेंगे लिमिट बेटा, और इस पॉइंट पे निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू, और इस पॉइंट पे निकालेंगे, और जब ये तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बेटा, ठीक है ना। और कुछ नहीं है बेटा इस चैप्टर में, आपको बस यही चेक करना है। याद रखना कि हम कैसे इसका लिखने का तरीका है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस का h, इसी को हम लोग ऐसे सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बेटा, और इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पर बात हुई है बेटा यार, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी हम चेक कहां पे करते हैं, याद रखना डोमेन में करते हैं बेटा, ठीक है। डोमेन पर अगर हमें किसी भी पॉइंट पर, डोमेन के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डाउट है तो उस पर हम लोग कंटिन्यूटी उसकी चेक करते हैं। उस पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर? बोलो बेटा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि ये जो चीज हम लोग लिख रहे हैं ना बेटा, ये दोनों चीजें, ये जो दोनों चीजें लिख रहे हैं बेटा, ये एक्चुअल में हमारी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। क्या है? लिमिटिंग वैल्यू बेटा। तो इसको हम लोग और एक तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू f ऑफ a बेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू बेटा। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं बेटा। और ये आपका क्या है? फंक्शनल वैल्यू है बेटा। भाई लेफ्ट और राइट हैंड को हम लोग ये लिमिटिंग वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, तो x इक्वल टू a पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू पे क्या होगा? इक्वल होगा। लिख लो, मैं लिखा देता हूं, इफ एनी फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, नोट में लिखना बेटा, जरूरत पड़ेगी नोट, इफ एनी फंक्शन, इफ अ फंक्शन fx y equal to fx is continuous at any point x equal to a, then limiting value limit x tends to a f of x equal to क्या होता है हमारे पास? f of a। इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। और ये जो होता है वो होता है हमारा फंक्शनल वैल्यू। ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। और ये क्या है हमारे पास? फंक्शनल वैल्यू बेटा। क्लियर? इस नोट का भी हमें काम आएगा, ठीक ना? कह रहा है कि इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a, देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा। क्लियर? ये दो चीजें हैं आपके पास बेटा। अब समझो जरा, अब अगर मैं इसकी डिसकंटिन्यूटी की बात करूं बेटा, तो डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा? तो डिसकंटिन्यूटी में हमारे पास जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं होगा बेटा, और ना ही फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा बेटा। ठीक है? तो डिसकंटिन्यूटी में भी हमारे पास दिया जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस बेटा, या डिसकंटिन्यूटी बेटा क्या होगा? बोलो बेटा, कि जो LHL होगा वो डज नॉट इक्वल टू किसके होगा बेटा? अगर RHL आ गया तब भी हमारे पास फंक्शन क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर LHL, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तब भी क्या होगा हमारा फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस होगा बेटा। ठीक है? अगर कहीं LHL इक्वल टू RHL हो गया और ये डज नॉट इक्वल टू FA आ गया, तब भी फंक्शन कैसा है हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस है बेटा। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूटी है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये आपकी रिमूवेबल में आती है। क्लियर? रिमूवेबल में आती है बेटा। लेकिन ये वाली जो होती है वो आपकी इररिमूवेबल में आती है बेटा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ भी गई लेकिन फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है तो भी क्या कह देंगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर तुमसे पूछता है कि किस टाइप की है तो फिर आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा अंदर कि ये जो होती है हमारे पास इररिमूवेबल में आती है बेटा। ठीक है ना? और ये भी क्या होगी? इररिमूवेबल में होगी बेटा। लेकिन ये वाली क्या होगी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। और कैसा होगा हमारे पास? बोलो, आइसोलेटेड होगा हमारे पास। क्लियर? तो ये अपना आपको बताया जा चुका है और अच्छे से आप लोग पढ़िए, मनन करिए। ठीक है? आगे चलते हैं। अब बस
यहीं तक की तुम्हारी कहानी थी जो थ्योरी में हमको लैंग्वेज करना था। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं बेटा, ठीक है ना। तो कुछ एक आध क्वेश्चंस करते हैं बेटा और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात याद रखना, जब हम डिसकंटिन्यूटी बेटा निकालते हैं ना, तो डिसकंटिन्यूटी हम लोग देखो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस, उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइन ना हो तो भी क्या होगा हमारे पास, वो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट होगा बेटा। क्लियर, ठीक है ना, बात समझ आ गई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग। एग्जांपल है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान एक्स माइनस का 1 बेटा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये फंक्शन क्या है बेटा हमारा, x इक्वल टू ए पर क्या है, x इक्वल टू 1 पर तो हमारा डिफाइन नहीं है। दिस फंक्शन लिख सकते हैं ना कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन हमारा क्या है बेटा, डिफाइन नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो अगर डिफाइन नहीं है तो ये क्या होगा हमारे पास, सो देन x इक्वल टू ए 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा, ठीक है। देन x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। अगर हम इसको हटा दें बेटा तो कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल लिख सकते हैं बेटा क्या, कि x प्लस 1, और याद रखना कि x डज नॉट इक्वल टू 1 लिखेंगे बेटा यहाँ पर। अब ये फंक्शन हमारा क्या है, हमेशा हर जगह पे कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन ये वाला जो है वो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि 1 जो है फंक्शन 1 पर डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो है 1 पर डिफाइन नहीं है बेटा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अगर तुमसे पूछता है बेटा, देते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द पॉइंट ऑफ discontinuity of the following function बेटा। ए है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान 2 साइन एक्स माइनस का 1। तो पहले तो यहां पर सोचो ये फंक्शन हमारा डिफाइन कहां पर नहीं है, कहां पर डिफाइन नहीं होगा बेटा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज हमारे नीचे वाले 0 नहीं बनना चाहिए, 1 अपान में 0 नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर हम लोग डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस निकालना चाहें, क्या करेंगे, 2 sin x इंटू 2 sin x माइनस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे बेटा। यहां पर क्या आ जाएगा, sin x इक्वल टू 1/2 बेटा। अब 1/2 कहां पर होता है, इसको जनरलाइज कर सकते हैं भाई। साइन का ग्राफ हमारे पास क्या है बेटा, ये है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास दिया जाएगी π/6। ये क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू कितना आएगा बोलो बेटा, π/6 और 5π/6। आगे देखो यहां पर मिलेगा बेटा हमारे पास, तो ये कितना है 2π है बेटा, तो 2π प्लस π/, तो 13 π/6 बेटा, और 3π माइनस का π/6 तो कितना आ जाएगा बेटा बोलो, 17 π/6। इस तरीके से तुम्हारे पास ये पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के आ जाएंगे बेटा, ठीक है। इसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, इस चीज को आप लिख लीजिए, देखिए साइन एक्स इक्वल टू कितना है, साइन π/6। इसका जनरल सेक्शन लिखो बेटा, क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/6 बेटा, और n बिलोंग्स टू z। ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, इस फंक्शन के लिए जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो क्या होंगे, ये डिसकंटिन्यूअस देगा आपका बेटा। क्लियर, बोलो। देखो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, जिन पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा
डोमेन के जिन पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा बेटा, तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे हमारे पास, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के दिखाएंगे कहलाएंगे बेटा। तो उसी हिसाब से ने कहा एफ एक्स इक्वल टू 1/2 sin x माइनस का 1, ये जो देगा नीचे वाला ये जीरो नहीं बनना चाहिए, तो हमने क्या किया, डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कितना आएगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए बेटा। x डज नॉट इक्वल टू दिस, इसका मतलब है कि x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। तो ये जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट ऑफ क्या होंगे हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस के होंगे बेटा। क्लियर, आगे सवाल देखते हैं बेटा इसमें। ठीक है ना, जैसे हमारे पास फंक्शन है बेटा, बी क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस का 3 मॉड ऑफ x प्लस का 2 बेटा। अब देखो अगर हमें यहां पर निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के, तो ये जो अगर ये नीचे वाला पार्टी अगर हमारी जीरो बन जाएगी, जितने भी पॉइंट आएंगे x की वैल्यू आएंगी वो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो आप इसको जीरो के इक्वल कर दो बेटा और वो पॉइंट निकाल लो। इसका मतलब है कि x² माइनस का 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो बेटा। ठीक है ना, अब अगर हम इसके पॉइंट निकालना चाहें, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 बेटा। अब इसके फैक्टर कर लो, कितना आएगा, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस का मॉड ऑफ x और प्लस का 2 इक्वल टू 0 बेटा। यहां से मॉड ऑफ x कॉमन ले लेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस का 2 माइनस का 1 मॉड ऑफ x और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2 बेटा इक्वल टू 0। यहां से x मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बेटा और मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बोलो प्लस माइनस 1, x की वैल्यू बोलो बेटा प्लस माइनस 2। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने होंगे बेटा, बोलो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने होंगे, x इक्वल टू 1 माइनस का 1 2 और माइनस का 2। ये पॉइंट क्या होंगे, ये पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के मिलेंगे। क्लियर, ठीक है ना बेटा। तो ये सवाल तुम्हारे बेटा ये थे, ठीक है, बोलो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके एनसीईआरटी। आज जो भी तुम्हारा लेक्चर होगा बेटा वो सारा का सारा एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा बेटा, मोस्टली आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा सवाल लिखते हैं बेटा, हमें चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी। आपको सिखा रहा हूं बेटा क्वेश्चन में, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर मुझे चेक करना है बेटा कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो लिखने का तरीका आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा, कैसे हमें इसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी बोर्ड की जो पेपर देंगे कॉपी में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे वो आपको समझना है। देखो हम लोग हमेशा समझो, अगर मॉड मिलता है बेटा उसको आप डिफाइन कर लो, बेटर होगा हमारे पास। और यहाँ पर हमें चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं बेटा। तो यहाँ से जो एफ एक्स इक्वल टू है वो मॉड ऑफ एक्स है बेटा। ठीक है ना, क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। और चेक कहां पे करना है, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो एक बार काम करते हैं, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो माइनस का एक्स देगा बेटा, और लेकिन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी तो क्या देगा बेटा, बोलो। क्या सपोज करो कि अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो ये 0 दे देगा बेटा, और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये प्लस का एक्स देगा। यही तो होता है डिफाइन बेटा। अब हमें यहाँ पे निकालना है इसमें कि एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड कहाँ पे निकलती है, जब हमें एट एक्स इक्वल टू 0 पर बात करनी है तो 0 से छोटे पे क्या निकलेगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी बेटा। एफ एक्स दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकल, भाई हमें 0 माइनस पे निकालना है बेटा। मतलब क्या निकालना है, एफ ऑफ 0 माइनस निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा।
इस जीरो माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, है ना, fx। या फिर हम लिख सकते हैं इसको कैसे बेटा, कि लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो बेटा, और f ऑफ जीरो माइनस का h, f ऑफ जीरो माइनस का h बेटा। तो अब देखो जीरो माइनस का h, जीरो छोटा है, फंक्शन क्या मिलेगा हमारे पास, जे मिलेगा, तो माइनस का जीरो माइनस का h बेटा, ठीक है। और जो लिमिट लगी है, लिमिट h टेंस टू जीरो लगी हुई है बेटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब बात करेंगे इसके हम लोग किसकी, राइट हैंड लिमिट की, तो f ऑफ जीरो प्लस का है बेटा, या फिर लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस का है बेटा fx, या फिर हम लोग क्या कहें, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस का h बेटा। f ऑफ जीरो प्लस का h का मतलब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में, तो यहाँ पर कितना है, x है बेटा, कितना है यहाँ पर, x है, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस का h, जस्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा बेटा। लेकिन आपको दे रखा है कि f ऑफ जीरो कितना है, x इक्वल टू जीरो पर क्या है फंक्शन की वैल्यू, जीरो, तो f ऑफ जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब है कि जो बेटा यहाँ पे LHL है, लहल, वो रहल के क्या है, इक्वल है, और यही हमारे पास फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। कॉपी कर लो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, चलिए एक छोटा सा सवाल और ले जाए बेटा। चलिए देखो, अब हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, चलो मैं एक सवाल करता हूँ, तुम्हारे बुक का ही है, एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन, ठीक ना, अभी आपके एनसीईआरटी के ही सवाल चल रहे हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट the function fx equal to x raised to n is continuous at x equal to n, at x equal to n, where n is positive integer, अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करिए बेटा, है ना, n क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, और x इक्वल टू n पर यहाँ पर हमें चेक करना है बेटा, मतलब ये जीरो से बड़ा है बेटा, ठीक ना, जीरो से बड़े पर हमें किसी एक वैल्यू पर हमें चेक करना है बेटा। तो सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू n पर चेक करना है बेटा, ठीक ना, एट x इक्वल टू n एंड n ग्रेटर देन जीरो, ये दे रखा है बेटा हमारे पास कि ग्रेटर देन क्या है, ये जीरो है बेटा, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास क्या है, fx इक्वल टू x की पावर n है बेटा, ठीक ना। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ n माइनस का n माइनस बेटा इक्वल टू लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ n माइनस का h बेटा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास, x की पावर n, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि लिमिट h टेंस टू n बेटा, और n माइनस का h की पावर n, जब लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है यहाँ पर, जब लिमिट h टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, n रेज टू n बेटा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर RHL निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा,
एफ ऑफ एन प्लस निकालना है बेटा, मतलब हमें निकालना है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एन प्लस एच बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एन प्लस एच का होल पावर एन बेटा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, n की पावर n आएगा। जब इसमें फंक्शनल वैल्यू f ऑफ n निकालेंगे बेटा तो भी क्या निकल के आएगा, n रेज टू n आएगा। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल है बेटा, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और यही क्या है, फंक्शनल वैल्यू के। इसका मतलब क्या है, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n और n ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे सवाल करने हैं। बस आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखना है, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखना है, ये काम करना है आपको। याद रखो कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए माइनस, तो इसी को ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच के इक्वल होगा बेटा। और एफ एक्स में जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, n माइनस एच रखो या फिर a माइनस एच रखो बेटा। जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उस पर आपको रखना है, ठीक है ना। RHL ऐसे लिखना है, याद रखना यहां पर लिखना आपको आना चाहिए। LHL और RHL कैसे लिखना है, बेस्ट कॉपी तभी तुम सजा पाओगे अच्छे से अपनी, ठीक है। ये बोर्ड की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कहां पर कर रहे हैं, बोर्ड की बात हो रही है। यहां पर बोर्ड में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है बेटा, उन चीजों की यहां पर बात चल रही है। क्लियर, एक छोटा सवाल और करते हैं बेटा। अब देखो ये तो हमारे पास एक सिंपल से फंक्शन आ गया बेटा। अगर हमें कोई डिफाइन फंक्शन मिल जाए तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, डिफाइन फंक्शन बेटा, ठीक है ना। डिफाइन फंक्शन आपको बताया जा चुका है कि हमारे पास क्या होता है, डिफाइन फंक्शन क्या होता है ये बताया जा चुका है बेटा आपको। ठीक है ना, चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ डिफाइन फंक्शन बेटा, चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ डिफाइन फंक्शन। डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर हमें देखो डिफाइन, जब फंक्शन हमारा डिफाइन होगा तो हमें किन पॉइंट पर चेक करना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा बेटा। किन किन पॉइंट पर चेक करेंगे ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बेटा, ठीक है ना। जैसे एक सवाल है हमारे पास, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है बेटा क्या, कि x और x की वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1 है बेटा, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x क्या है बेटा 1, और आपको चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 पर बेटा, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, और दूसरा काम हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पर। याद रखो यहां पर देखो उसने बोल दिया है कि x इक्वल टू 0 पर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम करेंगे। अदरवाइज अगर ये दिया ना होता तो फिर अगर इतना केवल दिया होता, कहता चेक द कंटिन्यूटी इज एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, तो हम सिर्फ केवल यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर ही चेक करते बेटा, क्योंकि हमें 1 पर ही डाउट आ रहा है। क्यों, जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो फंक्शन हमारे क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू x मिल रहा है बेटा, लेकिन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एफ एक्स इक्वल टू हमें 5 मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो हमारा डाउट है वो कहां पर है, 1 पर केवल डाउट है। इसलिए हम अगर हमें इतना फंक्शन दिया गया होता, ये ना कहता कि x इक्वल टू 0 पर चेक करो, तो हम लोग सिर्फ केवल 1 पर चेक करते। जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन का, जब जहां से हमारी इनइक्वालिटी जिस पॉइंट पे चेंज हो रही है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं पॉइंट पर चेक करते हैं बेटा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हैं बेटा, ठीक है। हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। देखो x इक्वल टू 0 कहां पे आएगा बेटा, लेस देन पे 0 पे आएगा, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, x है, तो आल्सो हमारे पास कंटिन्यूअस है बेटा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। कहा है एट x इक्वल टू 0, इसकी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, f ऑफ 0 माइनस बी यहीं पे निकालेंगे और प्लस बी यहीं पे निकालेंगे बेटा, हम लोग इसी फंक्शन पे निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h बेटा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पे, 0 आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं,
तो एफ ऑफ 0 प्लस अगर निकालेंगे बेटा, इसका मतलब है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस बेटा h, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, 0 निकल के आएगी हमारे पास, क्योंकि हमें यही लिखना है फंक्शन हमें, ठीक है। और फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, एफ ऑफ 0 कहाँ पे आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या आएगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा हमारे पास। लेकिन अगर तुमसे कहता कि एट x इक्वल टू 1 पर बेटा, अगर तुम्हें एट x इक्वल टू 1 पर चेक करना होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस निकालना होगा बेटा, कैसे लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस का एच, 1 माइनस एच मतलब इस पे आ जाएगा बेटा, हमारे पास x है तो यहाँ पर x है तो x जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का h, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा इसका। अगर हम लोग यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस निकालेंगे तो 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ा, तो ये फंक्शन y इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 5। एक्चुअल में 1 प्लस h का मतलब क्या है, h देखो हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, h क्या होती है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी होती है बेटा, जितनी छोटी छोटी हम सोच सकते हैं वो h की वैल्यू होती है। जब 1 में कुछ जुड़ रहा है इसका तो 1 से बड़ा आ रहा है, जब 1 से बड़ा आ रहा है जिसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास ये काम करेगा, उसकी वैल्यू क्या हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा। और f ऑफ 1 कहां पे निकालेंगे, क्योंकि लेस देन आर इक्वल लगा हुआ है तो यहां पे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और एक ऐसा होगा जिसमें एक जंप आ रहा होगा बेटा, क्या आ रहा होगा, जंप आ रहा होगा। कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसका ग्राफ बना सकते हो बेटा, इस वाले फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। कैसे देखो, जब x की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास 1 या 1 से छोटी है तो लाइन हमें क्या मिल रही है, y इक्वल टू x मिल रही है बेटा, y इक्वल टू x कहां तक, जब 1 और 1 से बड़े पे बेटा, एक ये लाइन मिल रही है हमारे पास क्योंकि ये 1 तक नहीं पहुंच रही है बेटा। क्या है बेटा, ये 1 तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जैसे 1 से बड़ा आता है तो y इक्वल टू 5 लाइन बन जाती है। तो y इक्वल टू 5 लाइन सपोज करो यहां पर ये बन रही है बेटा, ठीक ना, नहीं यहां तो हमारे पास ये लगेगा ही लगेगा बेटा, ये डॉट बॉल लगेगी यहां पर, और ये जो होगा हमारे पास ये व्हाइट बॉल होगी। ये हमारे पास कितना है 5 और ये कितना है 1। ये ग्राफ बन गया, जहां पर ये जंप आ गया बेटा, आ गया 1 पर, यहां पर कितना आया, जंप आया। और कितनी यूनिट का जंप आया है बेटा, 4 यूनिट का जंप आया है हमारे पास। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 है बेटा। कभी कभी ये लेंथ भी पूछ लेता है सवालों में, जेईई मेन के सवालों में ये लेंथ भी निकलवा लेता है बेटा कि कितनी लेंथ का जंप है, वहां पर गैप कितनी लेंथ का है बेटा, ठीक है ना। तो ये कितना है हमारे पास 4 लेंथ का, यहाँ पर कितना आ गया, जंप आ गया बेटा, क्लियर। तो ये हमारे पास ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास, कैसी, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्लियर। बोलो बेटा, चलिए फिर अब